कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा था। थोड़ी ही दूर में एक हलवाई का दुकान था। दुकान में बहुत सारे मिठाई थे। किसी तरह मुझे यह मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। यह इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान कुछ लेने के लिए दुकान को छोड़कर कहीं जाता है। कालू कौवा मौका देखकर जल्दी से उड़ जाता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती वह खाने की चीज लेकर दूसरे परिंदों के सामने बैठकर खाता और दूसरों के दिल ललचाता था। ऐसे ही वो कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत मीठी चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ, क्या पता थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। यह सोचकर चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवा भैया मुझे भी दे दो, क्या खा रहे हो? ना जी ना, यह लड्डू बहुत छोटा है, इससे तो सिर्फ मेरा पेट ही भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से, मुझे यह लड्डू कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों की दूसरी तरफ चील बांट रहा है यह लड्डू। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और वह जल्दी से पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि वो चील चिड़िया को ही खा जाएगा। कौवा हंसते हुए अपने घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। कबूतर भैया, क्या आपको पता है चील कहाँ रहता है? वो सामने वाले गुफा में रहता है। वो चिड़िया चील के गुफा के पास चली जाती है। चील अंकल, मैं भी आई हूँ, मुझे भी वह लड्डू दो जो आपने कौवे को दिया था। चील सो रहा था। चिड़िया की आवाज सुनकर चील की नींद खुल जाती है। गुस्से में चील बोला, चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? लड्डू लेने आई हूँ, मुझे कौवे ने बताया था कि आप लड्डू बांट रहे हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले आप मुझे बताओ कि आप मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना? अगर मैंने कौवे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा? जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है तो उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। माँ ने बोला था कि कोई तुम्हें खाने का लालच देकर घर में बुलाए तो कभी मत जाना। चील अंकल, बात सुनो, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला के दे दो, मैं गुफा के अंदर नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है तो चिड़िया फौरन उड़ जाती है। गंदे चील, बदमाश चील, मैं आई थी लड्डू खाने और तुम मुझे ही खाने चले। अब मजा चखाऊंगी मैं उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक मीठा अंगूर का पेड़ मिल जाता है। चिड़िया भी वो अंगूर लेकर कालू कौवे के घर के सामने बैठ जाती है। चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिया तुम्हें चील ने? मुझे चील अंकल ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं बैठकर खा लिया, बहुत स्वादिष्ट जो थे वो लड्डू। चिड़िया, ये मीठा अंगूर तुमने कहाँ से लिया है? ये अंगूर तो मुझे किसान ने दिए, मैं उड़ते उड़ते किसान के खेत में चले गई थी। क्या किसान मुझे अंगूर देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी बीबी चुड़ैल से भी बदतर है, अब मुझे अंगूर दे दे। अच्छा, तो फिर मैं अभी जाता हूँ। नहीं कालू भैया, अभी मत जाओ, किसान अभी अपने घर चला गया होगा, कल सुबह जाना। ऐसा बोलकर चिड़िया चली जाती है। अगले दिन जैसे सुबह होती है, कौवा सुबह सवेरे ही किसान के खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे चुप चुप कर चलती है।
किसान खेत में काम कर रहा था। चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब आएगा मजा, अब तो कालू कौवा जरूर पीटेगा। किसान खेत में काम कर रहा था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, तेरी बीवी चुड़ैल है। गंदे किसान, लाओ अब दो मुझे मीठे अंगूर। यह सुनकर तो किसान गुस्से से भर जाता है। ये कौवा तो बहुत भूरा है, तुझे मीठे अंगूर चाहिए ना? हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उड़ता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान भी एक छड़ी लेकर कौवा के पीछे पीछे जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर तो सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, हाय मैं मर गया। चिड़िया, तूने मुझे मरवा दिया। किसान जी, आप मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो मुझे चिड़िया ने बताया था। चिड़िया को दिया तुमने मीठे अंगूर और मुझे डंडा। कालू कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। यह सब देखकर चिड़िया तो हंसते ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया ने कालू कौवे से अपना बदला ले लेती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो दूसरे के लिए बुरा सोचेगा उसके साथ भी बुरा ही होगा।